नमस्कार, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही ये बताते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी का यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने सारे नेताओं की गाड़ी चेक करने के लिए बोली, चाहे वो पीएम हो चाहे कोई भी हो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चल। जब भाजपा प्रवक्ता सुधांशु जी बोलते हैं कि भाजपा सरकार का कोई कनेक्शन अडानी से है ही नहीं, तो इस पर सुप्रिया जी का क्या रिएक्शन रहता है, क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए। अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ, इसने सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है? मुझे ये बात बता दें, ये देश का युवा जानना चाहता है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। पता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। गजब बेइज्जती है। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता इन पे कर लीजिए, इसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए, सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूँ। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, आएगा मजा खेल का। एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर ये आरोप है और ये आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूँ, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। ये आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये पैसा किसका लगा है। अब नहीं मानेंगे। ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ आपसे। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहाँ पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं, इस देश की जनता ये जरूर जानना। दोस्तों, कंगना रनौत का यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वे पीएम मोदी को खुलकर क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए। जब अभी आपने देखा कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में वो जेनजी को जब पूरी तरह से संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो है जब वो जेनजी को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो है आधुनिक फैशन में जो है पैरेलल ड्रॉ किया। जो मिनी स्कर्ट्स होते हैं, जो ब्लॉक हील्स होते हैं, जो लेडीज के पर्सेस, एक्सेसरीज होती है, जो कोणार्क टेम्पल में जो स्कल्पचर बने हैं, और उन्हें जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज का एम्बेसडर बनाया। और प्रधानमंत्री जी, इससे उनकी जो कल्चरल रूटेड जो प्रोग्रेसिवनेस है वो नजर आती है। आज भारत की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहे। असम के सीएम हेमंत को लेकर राहुल गांधी का यह बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, जरूर बताइए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों, जब इन सारे प्रवक्ताओं की बातों को सुनिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा या फिर खुल जाएगा कह सकते हैं। लेकिन हमेशा दिमाग में रखिए कि जब इन प्रवक्ताओं की बात सुनिए तो हमेशा फैक्ट पर बात करिए और फैक्ट को चेक कर लीजिए और मुंह पर जवाब देना सीखिए। राम मनोहर लोहिया जी को तो मानते हैं। राम मनोहर लोहिया खुद लिखते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो निर्णय था वह गलत था, और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। वो लोहिया को तो मानते हो ना? आपका रुख करता हूँ भाटी साहब। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव। कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार। मोदी जी को आलू छीनने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छीन रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार।
वो कह रहे कि मोदी जी आलू छीन रहे हैं सबके लिए, केजरीवाल, नेहरू जी, अखिलेश जी सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। हाँ बेटा, क्या तुम खा के ही मानोगे? मैं चाहता हूँ आज महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बताइए। दोस्तों बंगाल के लिए जो हिंदू मुसलमान का विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जब इन महिलाओं से पूछा गया कि आप इसको कैसे देखती हैं, किस प्रकार से देखती हैं, तो ये क्या महिलाएं बोलती हैं आप खुद सुनिए। तो भौंकने का टाइम है ना उनका, वो भौंकेंगे, हम रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ना, तो अंधा नहीं है। इस सोशल मीडिया के युग में कोई अंधा नहीं है, सभी को दिख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। ये 26 का इलेक्शन टीएमसी का मंत्री को भी जंजीर में जकड़ लेंगे अगर वो बंगाल में आए तो। इस बार हम लोग खेलेंगे, इस बार हम लोग खेलेंगे। राम का नाम लेना शुरू कर दिया, अंदर में ना पूरा डर बैठ गया है। मोदी जी ना। अगली खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एलपीजी और संकट और भूखमरी से जूझ रहा है पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है, जहां घंटों बिजली कटौती हो रही है और 4500 मेगावाट की कमी है। इसका कारण एलएनजी की कमी और जल विद्युत उत्पादन में गिरावट मानी जा रही है। अगली खबर, असीम मुनीर ने ट्रंप को मिलाया फोन। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर से फोन पर ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी को शांति वार्ता में बाधा मानने के सलाह पर विचार करने का आश्वासन दिया हुआ है, जिसने बदल दिया है देश का नक्शा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान वो 5 किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको किस्से बहुत अगले वीडियो में बताएंगे। अगली खबर तमिलनाडु चुनाव को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय के चुनावी हलफनामे में 100 करोड़ रुपए से अधिक की आय संबंधी गड़बड़ी पाई है। कोर्ट ने आयकर विभाग को इस पर जवाब देने का आदेश दिया है। अगली खबर हरमुज स्टेट को लेकर आ रही है, हरमुज जल संधि को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि हरमुज जलमंडरम के ईरानी गनबोट्स द्वारा 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद भारत ने ईरानी दूत को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, कुछ नई चटपटी और खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।